हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लाइक एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हों उनको क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? वो स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस ना हो उनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। मीज़ो कंपाउंड जिनके इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली जो इनएक्टिव हों, यानी कि जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। नेक्स्ट टर्म है बेटा रेसिमिक मिक्सचर। देखिए इसको कई टर्म में हम बोल सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, रेसिमेट भी बोल सकते हैं एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन टर्म की बात करें तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है? मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ अ पेयर ऑफ enantiomers, equal amount of a pair of enantiomers. For example, आपने लिया let's say this is lactic acid, right? This is lactic acid. अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो हमें क्या मिलेगा? HCH3OH COOH. So this is a pair of enantiomers. अगर ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस है. सो अगर हम 50% प्लस का लेते हैं, 50% प्लस लैक्टिक एसिड, ऐसे लिखा जाएगा बेटा इसको। प्लस के साथ आप डी भी लिख सकते हैं, प्लस 50% माइनस लैक्टिक एसिड। ये जो मिक्सचर बनेगा ये रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि 50% प्लस वाला है, 50% माइनस वाला है। जितना प्लस में घुमाएगा उतना वो किस में कन्वर्ट कर देगा? माइनस में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसके लिए साइन हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस। प्लस भी जितना है उतना ही क्या है इसमें? माइनस है, इसलिए तो हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे? प्लस माइनस। तो रेशमिक मिक्सचर के लिए जो साइन यूज़ किया जाता है वो होता है बेटा प्लस माइनस। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर है सबको? क्योंकि 50% पॉजिटिव है यानी डी है, तो 50% नेगेटिव यानी कि एल है। अब हम देखते हैं, दिस इज रेशमिक मिक्सचर, फाइन। नेक्स्ट वन इज retention of configuration. Retention of configuration is very important term. कई बार हम क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हम 2-3 टर्म्स वहाँ पे सुनते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन, ये अलग अलग टर्म्स हैं। एंड रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है और इन्वर्जन क्या है। अगर आपने सपोज़ कोई रिएक्शन किया है तो कई बार क्या रहेगा कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कई बार आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सो डिपेंड करता है किस टाइप का आप रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर डूइंग दिस रिएक्शन, दिस इज़ द कंपाउंड, बीच में लिखते हैं इसको ताकि मैं 2 प्रोडक्ट बना सकूं। लेट्स से दिस इज़ द कंपाउंड, ये एक्सिस से अटैच्ड है, एक्सिस से अटैच्ड है। सपोज़ आपने y ऐड किया तो x चला गया। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट ऐसा ही मिलता है एग्जैक्टली सेम, जहाँ से x गया वहीं से क्या आ गया? y आ गया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। दूसरे केस में हमने y ऐड किया, प्लस वाई माइनस एक्स। सपोज़ करिए आपको प्रोडक्ट इसका उल्टा मिलता है, ये इधर आ जाता है CH3 and then हाइड्रोजन
C2H5 and what we are left with Y. ये आपका नेटिव मानी स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, दिस इज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है और 1 + 2 भी मिल सकता है। दे कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। प्रोडक्ट कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 1 + 2। अगर सिर्फ 1 मिलता है तो देखिए एग्जैक्टली सेम है, जहाँ से x गया वहीं से y आ गया। सो दैट मीन जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही इसका कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। सो ऐसे को बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। सपोज रिएक्टेंट से आपको मिलता है 2 का मतलब देखो ये बिल्कुल रिवर्स हो चुका है, जो इधर फॉरवर्ड था वो अब इधर बन चुका है, जो इधर बैकवर्ड था वो इधर बन चुका है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मिरर इमेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा होने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमें 1 + 2 दोनों मिलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर ये मिलता है बिकॉज दे बोथ हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेटा स्पेशल अरेंजमेंट। तो इसको क्या बोला जाएगा, बिकॉज दे हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। यहाँ पे क्योंकि इनका ऑपोजिट है कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और इसमें दोनों मिल गए, रिटेंशन वाला भी बनी सेम और ऑपोजिट पे, सो दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमेट और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। क्लियर है बेटा? सो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं आपके। तीनों केसेस क्या हैं, अगर हमें सिर्फ फर्स्ट मिलता है, केस 1, रिएक्टेंट गिव्स अस 1 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसा था वैसे का वैसा मिल गया। सेकेंड, केस 2, रिएक्टेंट गिव्स अस 2, तो देखिए सेकेंड में बिल्कुल ऑपोजिट है, सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। केस 3, अगर हमें रिएक्टेंट से 1 + 2 मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तीनों केसेस हो गए हैं आपके। इन्वर्जन आपको पता चल गया है, रिटेंशन आपको पता चल गया है, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर जो बनता है ना, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। सो द प्रोसेस, इस केस में प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इनका DL और RS नॉमेनक्लेचर। जैसे अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, relative and absolute configuration। relative है आपका DL, कैपिटल DL, और एब्सोल्यूट है बेटा RS नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कंपाउंड को लिखने के तरीके बता देती हूँ। कंपाउंड को लिखने के तरीके क्या हैं, तो रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ DL एंड RS नॉमेनक्लेचर।